इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो उसने हमसे बोला लेट ए बी 3x3 मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इतना हमें दिया हुआ है, एंड बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू लेमडा, एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू म्यू। देन ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हमें बताना है। अब देखो जरा ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ ए हमें कितना देके रखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए हमें कितना देके रखा हुआ है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए हमें देके रखा है, एक मैट्रिक्स है ये, कितना 2 -1 1 -1 0 2 1 -2 -1। तो अगर हम इसमें डिटरमिनेंट ले लें बोथ साइड, हाँ है ना। आपको एक बात और पता, मतलब पता होगी आपको पहले से ही, ठीक है। क्या ये बात आपको पता होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू द पावर n-1 हो जाएगा। यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ n कितना है, ऑर्डर कितना है 3, 3 - 1, यानी कि ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। मतलब ये जो कुछ भी आप निकालने जा रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है, मतलब अगर इसका डिटरमिनेंट निकाल लें, ठीक है, इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकाल लें, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये इसका डिटरमिनेंट है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल, ठीक। डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल, तो डिटरमिनेंट इसका निकालो 2 -1 1 -1 0 2 1 -2 -1, ठीक, ये हो गया। नाउ अब अगर हम लोग देखें तो इसको हम रो नंबर 2 के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं, रो नंबर 2 के अलोंग। तो इसको प्लस मिलता था, याद होगा आपको, प्लस माइनस प्लस, तो इसको मिलेगा माइनस फिर प्लस और माइनस, है ना, ऐसा प्लस माइनस प्लस। तो हम क्या करेंगे, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कितना 1। देखो ध्यान सुनना, माइनस का 1 तो है ही, और ये माइनस भी लगेगा ये वाला, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट में 1 का कॉलम गया, 1 की रो कॉलम गया, तो -1 × -1 1, और -2 × 1, तो -2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आ गया कितना 3, यहाँ से आ गया हमारे पास कितना 3, है ना, +1 × 2 + 1 3, है ना। तो यहाँ से आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, एक तरीके से आ गया 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ±√3, ठीक। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ±3, इसका मतलब लेमडा की जो वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है, क्योंकि लेमडा किसके इक्वल था, डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल था, तो लेमडा की जो वैल्यू निकल के आ रही है +−√3, इसका मतलब लेमडा क्या है हमारे पास, +−√3 आना चाहिए क्या, या ये रुक जाओ, हमने वैल्यू गलत निकाली, रुक जाओ जरा, एक्सपांड जब हमने किया, इसका कॉलम गया रो गया, तो 1 × 1 1 आ गया, और 2, ठीक तो है, ठीक है, मैट्रिक्स ही गलत लिखी क्या मैंने, 2 - 1, ये ठीक है ठीक है ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, आपने बताया भी नहीं, है ही नहीं कोई, तो क्या बताएगा, मैंने ठीक से सॉल्व नहीं किया है। पहले जब आप एक्सपैंड करेंगे रो नंबर, मतलब रो नंबर 2 के अलोंग, तो ये माइनस और ये वाला माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि प्लस का 1, और ये गया, तो -1 × -1 -1, और माइनस माइनस +2, ये आ गया, खुद से करके देखो बेटा, है ना, 0 है तो फिर 0 ही आ जाएगा, बीच में कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद फिर ये वाला 2 2 के साथ माइनस, तो माइनस का 2, ये मैं करना भूल गया था, 2 का कॉलम 2 की रो, 2 × -2 -4, और -1 × -1 -1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना 2 + 1 3, 3 × 1 3, ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ दो आप, और -4 + 1 -3, और -3 × -2, तो +6 इज इक्वल्स टू 9, यानी कि आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, यानी कि आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू √9, आगे प्लस माइनस, यानी कि +−3, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब लेमडा की भी 2 वैल्यूज आ रही हैं,
तो अगर हम लैम्डा का मॉडुलस निकालें, ये क्या लिखा है, मॉड ऑफ लैम्डा, ठीक है, तो मॉड ऑफ लैम्डा, अब चाहे 3 का आप मॉड लो तब भी 3 आएगा, -3 का मॉड तब भी 3 आएगा, यानी कि हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाले तो गए, क्योंकि उसने हमसे ऑर्डर्ड पेयर पूछा, कह रहा पहले मॉड ऑफ लैम्डा बताओ फिर म्यू बताओ, तो मॉड ऑफ लैम्डा बताओ तो वो तो क्या होगा 3, तो या तो 3 या तो ये वाला ऑप्शन सही होगा या तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। ओके नाउ अब हमें क्या निकालना है, म्यू निकालना है। तो म्यू निकालने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखते हैं। ये देखिए क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में बी इनवर्स का ट्रांसपोज, इसका जो डिटर्मिनेंट है ना, ये किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल है। अब हमें पता है क्या कि कोई भी मैट्रिक्स है ए नाम की, तो इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लो या इसी का डिटरमिनेंट लो, बात सेम होती। तो अगर हम ए की जगह क्या पुट कर दें, ए को रिप्लेस कर दें बी इनवर्स से, मतलब हम सोचे ए नाम की जो मैट्रिक्स है वो बी इनवर्स है, तो ए की जगह आपको क्या दिखाई पड़ेगा, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स का जो ट्रांसपोज है, इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो ए की जगह बी इनवर्स, वो बी इनवर्स के डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि अब यहां से देख लो इक्वेशन नंबर 1 से, ये जो पार्ट है डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी इनवर्स डिटरमिनेंट, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे, करेक्ट। तो इसकी जगह हमने लिखा डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स, और हमें पता है क्या कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज गिवन बाय 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो इस प्रॉपर्टी से बी इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा बी, ठीक है। तो इसकी जगह हमने क्या लिखा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू, करेक्ट, ये हो गया। नाउ अब b किसके इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है कि b इक्वल है किसके, b इक्वल है एडजॉइंट ऑफ a के इक्वल है, यानी कि b इक्वल है एडजॉइंट ऑफ a, ठीक, ऐसा। तो अगर हम बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लें तो डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ b कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट 2 टाइम्स आ रहा है, यानी कि a डिटरमिनेंट ऑफ a रेस्ट द पावर n -1 रेस्ट द पावर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a रेस्ट द पावर n की जगह 3 रखोगे तो 3 - 1 टू द पावर 2, यानी कि आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a रेस्ट द पावर 2 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर लेट अस से 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से अगर आप देखें तो डिटरमिनेंट ऑफ b किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 4, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b की जगह हम लोग क्या रखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a रेस्ट टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू म्यू, और डिटरमिनेंट ऑफ a है कितना, डिटरमिनेंट ऑफ a है कितना, बोलो, डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर कितना है 9, तो इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 4 81 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 81, तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 4 81, तो म्यू की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 81, म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 1 अपॉन 81, ठीक है। तो पहले हमने मॉड ऑफ लैम्डा लिखना है जो कि क्या आ रहा है 3, और फिर म्यू लिखना है जो कि 1 अपॉन 81 आ रहा है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके से हम इसको करेंगे।